हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में आज हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 25 में। तो 25 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं यार। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो कोर्स को। गूगल क्लासरूम में भी आप लोग सबमिट करते हो, मुझे जब टाइम मिलता है देख लेता हूँ। लाइव ऑनलाइन आके मैं बहुत जल्द चेक करना स्टार्ट करूँगा आप सभी के प्रोग्राम्स को। आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आप लोग भी लाइव आ जाओ, ताकि आपका प्रोग्राम में आपका नाम लेके मैं स्क्रीन में दिखा सकूं और चेक कर सकूं कहाँ पे आप सही कर रहे हो, कहाँ पे आप गलत कर रहे हो। तो ये प्रोग्राम में मतलब आज के क्लास में हम लोग जो लास्ट क्लास के होमवर्क क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेस्टेड इफ एल्स पढ़ रहे होंगे। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है वो तो उसी क्लास में बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। अभी अगर बताऊं तो नेस्ट नेस्ट मतलब एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। तो एक के अंदर दूसरा करके हम लोग जैसे घर बनता है ना नेस्ट, इसीलिए हम उसको नेस्टेड बोलते हैं। उसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करने के लिए समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट क्लास का जो होमवर्क था बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये। इसका मैंने समरी आपको बताया था लास्ट क्लास में। आज डायरेक्टली हम लोग कोड पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मैं लॉजिक समझाऊंगा। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास ओपन है जुपिटर नोटबुक। ये जुपिटर नोटबुक में हमें ये क्वेश्चन मैंने कमेंट करके पूरा लिख लिया। आप लोग भी कमेंट कर सकते हो पूरा क्वेश्चन लिख के। तो एक कंपनी है जो दिवाली में बोनस देना चाहता है अपने सारे एम्प्लॉयज़ को। बस कंडीशन ये है कि मेल वर्कर को 5% बोनस मिलेगा, फीमेल वर्कर को 10% बोनस मिलेगा। और इसमें थर्ड कंडीशन ये है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उनका अगर सैलरी 10,000 से नीचे है तो एक्स्ट्रा 2% बोनस मिलेगा। यानी कि मेल को कितना मिल रहा होगा 7%, 5 + 2। अगर सैलरी 10,000 से कम है तो फीमेल को मिल रहा होगा 12%, क्योंकि 10,000 से सैलरी कम है, एक्स्ट्रा 2%, तो 10 + 2 12%। समझ में आ गया? सिंपल इतना चीज़ है। तो चलिए प्रोग्राम को अभी रन करते हैं। तो इनपुट क्या लेगा? इनपुट में लेगा वो सैलरी, कितना सैलरी उसको फिलहाल मिल रहा है, और सेक्स यानी कि जेंडर। तो हम लोग इनपुट लेंगे पहले सैलरी। तो सैलरी को मैं SAL नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। इंटीजर इनपुट लूंगा मैं, इंट ऑफ इनपुट एंटर योर सैलरी। तो सैलरी वो इनपुट कर लेगा। एक हाँ ब्रैकेट छूट जाते हैं यहाँ पे हर बार। तो इनपुट योर सैलरी, वो सैलरी इनपुट कर लेगा। फिर जेंडर, तो GEN करके मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मेल या फिर फीमेल। तो इनपुट में लिख लूँगा यहाँ पे एंटर योर जेंडर। तो ब्रैकेट में ऑप्शन दे देता हूँ M/F, स्मॉल में वो एंटर करेगा M/F। ठीक है, इसको कोटेशन क्लोज किए, ब्रैकेट क्लोज किए। ठीक है, अभी इफ कंडीशन लगाएंगे अगर वो मेल है, फिर उसके अंदर 10,000 के नीचे का सैलरी हम लोग कंडीशन लगाएंगे। तो अभी हम दो कंडीशन वैसे लगाना पड़ेगा। इफ जेन इक्वल मेल, यानी कि अगर वो मेल है तो, और देखिए हम कैपिटल M वाला भी कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो चाहे वैसे कर सकते हो। तो इफ जेन इक्वल M, आप क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हम लोग एक दूसरा इफ को चेक करेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, इफ के अंदर दूसरा इफ। यहाँ पे क्यों दूसरा इफ ले रहे हैं? क्योंकि अगर वो मेल है डायरेक्टली तो उसको 5% बोनस मिलना चाहिए सैलरी का। बट यहाँ पे कंडीशन ये है ना कि अगर सैलरी उसका 10,000 से कम है तो एक्स्ट्रा 2% मिलना चाहिए। तो वो 2% को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे इफ सैलरी लेस देन, यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन 10,000। तो लेस देन यहाँ पे लिखना होगा 10,000। ठीक है, इफ सैलरी लेस देन 10,000 तो बोनस नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, बोनस इक्वल्स टू 7% हो जाएगा। तो 7% मतलब 7/100, 7% इंटू ऑफ सैलरी हो जाएगा। तो 7/100 क्या होता है डेसिमल में? 0.07। तो 0.07 मल्टीप्लाइड बाई सैलरी उसका कितना है SAL, तो इतना वो बोनस में जाके स्टोर हो जाएगा। एल्स मतलब कि उसका सैलरी 10,000 से ऊपर है, 10,000 के साथ बराबर है या फिर ऊपर है, और उसके साथ साथ वो मेल है, तो यहाँ पे उसका बोनस हो जाएगा 5%। तो 0.05 इंटू सैलरी। अभी यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, अगर वो मेल नहीं है तो डेफिनेटली वो फीमेल होगा, तो एल्स कंडीशन लग जाएगा। एल्स के अंदर यहाँ पे भी फिर से लिखते हैं कि सैलरी अगर 10,000 से कम है, 10,000 हुआ ना, अच्छा हाँ 10,000 से कम है, तो बोनस कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, 12% मतलब 0.12 इंटू सैलरी। और इसका एल्स में हम लोग लिख रहे होंगे, इसके एल्स में यहाँ पे
एल्स बोनस अगर वो सिंपल फीमेल है और उसका सैलरी 10,000 से ऊपर है तो कितना परसेंट मिल रहा होगा, 10%। तो 0.10 इंटू सैलरी, 10 लिखने की जरूरत नहीं, 0 को हटा भी देंगे तो चलेगा, ठीक है, बट 0.10 यानी कि 10% ऑफ सैलरी। अब फाइनल सैलरी मतलब क्या करेंगे, फाइनल अंडरस्कोर सैलरी एक वेरिएबल बना लिया। तो फाइनल सैलरी कैसे बन रहा होगा, उसका ओरिजिनल सैलरी जितना है SAL प्लस जितना बोनस उसको मिल रहा है अभी, तो बोनस, ये किसी भी इंसान का फाइनल सैलरी बन रहा होगा। तो हम लोग अभी प्रिंट करते हैं फाइनल अमाउंट या फिर फाइनल सैलरी, फाइनल अमाउंट कर लेते हैं इसको, वेरिएबल नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं अमाउंट दे देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद हमें प्रिंट करना है क्या, देखो, कैलकुलेट द बोनस दैट हैज टू बी गिवन टू द एम्प्लॉय एंड डिस्प्ले द सैलरी दैट द एम्प्लॉय विल गेट। तो बोनस भी हमें प्रिंट करना है और कितना सैलरी फाइनल वो भी हमें प्रिंट करना है। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे, द फाइनल, पहले लिख लेते हैं बोनस, द बोनस ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या लिखा है, बोनस इक्वल्स टू करके आप लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो। अगर सारा चीज प्रिंट कराना चाहो, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है सैलरी, सैलरी इक्वल्स टू उसका सैलरी जितना होगा SAL वैल्यू, जो इनपुट लिए वही प्रिंट करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रिंट हम करेंगे कितना बोनस बना है उसका, बोनस इक्वल्स टू बोनस वेरिएबल BONUS। अब उसके बाद हम लोग प्रिंट कर रहे होंगे स्टार, अगर प्रिंट करना चाहे ताकि एडिशन होके दिखे तो ऐसे स्टार करके कंटिन्यूअस ऐसे थोड़ा सा लाइन करके प्रिंट कर सकते हैं, थोड़ा डिजाइनिंग में अच्छा दिखेगा, बुक वगैरह में दिया रहता है। अब फिर लास्ट में आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड इक्वल्स टू, या फिर कॉलन जो भी देके, फिर कितना अमाउंट होगा उसका फाइनल अमाउंट हम लोग स्टोर किए हैं, तो फाइनल अमाउंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको पहले रन करके देखते हैं। मैंने इसको रन किया, सपोज उसका सैलरी है एग्जैक्टली 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 नहीं, पहले ऊपर कर लेते हैं, 20,000 रुपये, ठीक है, उसका सैलरी 20,000 रुपये, 20,000 हो गया। तो अभी मेल या फिर फीमेल पूछेगा, तो हम लोग M एंटर करते हैं। M एंटर करने के बाद आप सोचो सैलरी उसका 20,000 है, यानी कि 10,000 से ऊपर है। अब जेंडर मेल है तो उसको कितना परसेंट बोनस मिल रहा होगा, ना मेल को 5% मिल रहा है, तो 20,000 का 5% कितना होगा, ना 10% होता है 2,000 और 5% हो जाएगा 1,000, तो 1,000 रुपये उसको बोनस मिल रहा होगा। और फाइनल सैलरी कितना बनेगा, 20,000 प्लस एक्स्ट्रा 1,000, तो 21,000 उसका सैलरी बन रहा होगा। चलिए इसको जैसे ही मैंने रन किया, हमारा गेस किया गया आंसर पूरा सही आ गया, सैलरी इक्वल्स टू 20,000, बोनस 1,000 और अमाउंट टू बी पेड हो गया 21,000, 21,000। तो सही कैलकुलेशन निकला। चलो अभी कुछ और वैल्यू के लिए करते हैं, अभी एक फीमेल का करते हैं, ठीक है, मतलब 10% कैलकुलेट होगा, तो वही 20,000 सैलरी है लेकिन मेल की जगह वो फीमेल है। अगर वो फीमेल है तो 10% मिल रहा है, 10% मतलब 2,000, तो 20 + 2 यानी कि 22,000 सैलरी बन गया। आप रुपीस भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, RS लिख के, कैसे करेंगे यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे इक्वल्स टू रुपीस एंटर, ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। चलो मैंने वापस रन किया इसको, अभी 10,000 से बिलो वाला एक केस चेक करते हैं। हमें कोई भी प्रोग्राम लिखने के बाद ना सारा कंडीशन चेक करना पड़ेगा, इफ़ के अंदर एल्स, एल्स के अंदर फिर इफ़ लिखे हैं, फिर इफ़ के अंदर इफ़ लिखे हैं, सारे वैल्यूज एक एक बार रन होना चाहिए। अभी मेल फीमेल का हम लोग देख लिए, जहाँ पे डायरेक्ट सैलरी आ रहा है, डायरेक्ट मतलब कि मेल का 5% सैलरी वाला ये रन हो गया और फिर फीमेल का 10% सैलरी वाला ये रन हो गया। अभी बाकी दो कंडीशन चेक करना है कि अगर उसका 7% है, यानी कि सैलरी 10,000 से कम है और वो मेल है, फीमेल है और उसका सैलरी 10% कम है, 10,000 से कम है, तो ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं। सैलरी है सपोज 5,000, पहले हम लोग ओरली कैलकुलेशन करते हैं। 5,000 का 10%, सॉरी अभी 5% निकालना है हमें, तो 5% कितना हो जाएगा, 10% हो गया 500 और 5% हो जाएगा 250, तो 250 प्लस एक्स्ट्रा 2%, तो 2% मतलब 2/100, 0.02 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो मैं निकाल लेता हूँ, कैलकुलेटर है यहाँ पे, 0.07 ऑफ 5,000, तो 350 आ रहा है, और 2% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपीज़, तो 100 प्लस 250, तो 350 उसका टोटल ऐड होना चाहिए। तो फाइनल सैलरी बनना चाहिए एक मेल का जिसका सैलरी 5,000 है, दैट विल बी 5,350। लेट्स रन दिस। अभी मेल मैंने एंटर किया,
देखो बिल्कुल सही आ गया, ये 0.66, ये देखो 0.00 ऐसे आ जाता है। कैलकुलेशन क्या बोलते हैं उसको, राउंड अप करने में काफ़ी बार, परसेंटेज निकालने में, बट यू कैन इग्नोर दैट। अगर आप बस 2 प्लेसेस तक करना चाहो तो 2F करके आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने वो आपको बताया है, आपका काम वो है कि आप कर लेना। इसमें आज की क्लास में कुछ वैसा होमवर्क नहीं है, अगर नहीं किए हो तो इसको आप दोबारा अपलोड कर लेना आज का, ठीक है। चलो ये प्रोग्राम रन हो गया, 350 आ गया, 5350। अब सेम का फीमेल का करते हैं। फीमेल का 12% आना चाहिए, तो पहले निकाल लेते हैं 0.12 ऑफ 12% ऑफ किसका, 12% ऑफ सैलरी 5000 का, तो 600 बोनस आ रहा है। तो बोनस 600 आ रहा है तो सैलरी कितना आ जाएगा, 5600। तो चलिए इसको रन करते हैं। सैलरी 5000 उसको दे दी है और फिर जेंडर में फीमेल दे दिया, तो 600 बोनस आ गया और अमाउंट टू बी पेड में 5600 आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। लीप ईयर क्वेश्चन बहुत इजी यार, बस लॉजिक आपको पता होना चाहिए। लीप ईयर में क्या पूछा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। आप एक ईयर वैल्यू इनपुट देंगे और फिर वो फाइनल चेक करके बताएगा कि ये जो आपने ईयर एंटर किया है, ईयर मतलब साल यार, अभी जो 2021 साल 2019 चल रहा था, तो ये सारे साल में से कौन सा लीप ईयर है। आप ईयर एंटर किए 2020, तो वो बताएगा कि 2020 एक लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। अब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लीप ईयर ये बोलता है कि अगर आपका एंटर किया गया ईयर 4 से डिवाइड होता है, इसका तरीका डिफरेंट होता है। आप इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, या फिर डायरेक्ट इफ एल्स वैसा कर सकते हो। मैं जो तरीका फॉलो करने वाला हूँ डायरेक्ट इफ एल्स, एक इफ में कंडीशन पूरा, दूसरे एल्स में डायरेक्ट कंडीशन, ठीक है। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो लीप ईयर, नहीं होगा तो नॉट अ लीप ईयर। चलो कंडीशन ये बोलता है कि जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट देखो, हर 4 साल में एक बार आता है, बट रैंडमली हर 4 साल में तो ऐसा नहीं आता। कोई कोई साल ऐसा है जो कि 4 से भी डिवाइड होता है, 100 से भी डिवाइड होता है, 400 से भी डिवाइड होता है, बट वो लीप ईयर नहीं है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि वो जो साल है वो 4 से डिवाइड होना कंपलसरी है, 4 से हो रहा होगा, और अगर 4 से डिवाइड हो रहा है उसी दौरान वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग एंड कंडीशन लगाएंगे, मतलब कि 4 एंड नॉट बाई 100, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, डायरेक्टली अगर 400 से डिवाइड हो रहा है तो आपका लीप ईयर हो जाएगा। ये दो कंडीशन को हमें और करके मर्ज करना है, ये दोनों के बीच में क्या रहेगा, और, यानी कि 4 से डिवाइड हो रहा होगा और 100 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, ये दोनों को कंडीशन, एक कंडीशन और, यानी कि या फिर ये और कंडीशन के साथ वो डायरेक्टली अगर 400 से डिविजिबल है तो वो एक लीप ईयर है। मैं कोड करके समझाता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ईयर नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम लोग इनपुट लेंगे। यहाँ पे मैं इंटीजर इनपुट लूंगा, ऑब्वियसली ईयर है यार, तो एंटर ए ईयर, ठीक है। एंटर ए ईयर ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ, एंटर एनी ईयर, एंटर ए ईयर, एंटर एनी ईयर लिख लेते हैं। एंटर एनी ईयर, एंटर करेगा लड़का, ब्रैकेट छूट गया, हाँ, एंटर करेगा लड़का। एंटर करने के बाद कंडीशन ये हो जाएगा कि इफ दैट ईयर इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल मतलब डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 0, एंड ईयर डिवाइडेड बाय 4 100 नॉट इक्वल्स टू 0। इसको एक कंडीशन मान लो। इसके बाद और लगा के यहाँ पे और एक कंडीशन, ईयर मॉड्यूलस 400 इक्वल 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ब्रैकेट यहाँ पे और एक दे देते हैं, कर रहा है, तो फिर आपका प्रिंट हो जाना चाहिए कौन सा ईयर, आपका जो ईयर होगा, ईयर इज ए लीप ईयर, इज ए लीप ईयर। अदरवाइज एल्स में जाएंगे, एल्स में जाके प्रिंट करेंगे। देखो मुझे एरर कैसे पता चल रहा है, जैसे मैं एल्स टाइप किया, कॉलन छोड़ दिया, एंटर किया तो वो स्टार्टिंग लाइन में आ गया, बट एक्चुअली कहाँ आना चाहिए, एल्स के नीचे टैब होके आना चाहिए। तो मैं फिर गया, कॉलन दिया, एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिक वो टैब आ गया। किसी किसी कंपाइलर में आपका एरर आ जाता है, मतलब आपको मैन्युअली टैब करना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स में, एडिटर्स में, कोड एडिटर्स में ऑटोमेटिक वो कॉलन के बाद टैब में ले लेगा नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, क्या करूंगा, ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, सिंपल।
यहाँ पे एक फुल स्टॉप दे देंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप, मैंडेटरी नहीं है, अंदर दे सकते हो आप। हो गया, सिंपल इतना सा लॉजिक था। अब इसको रन करते हैं। एंटर एनी ईयर, तो आपको पता है 2000 जो है वो एक लीप ईयर है, तो 2000 मैंने एंटर किया, 2000 इज ए लीप ईयर बताया। अब 2004 होगा लीप ईयर, हाँ 2004 लीप ईयर है। बट कुछ ऐसे ऐसे ईयर्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल है, 400 से डिविजिबल है, बट लीप ईयर नहीं है। एग्जाम्पल 2100, तो 2100 मैंने लिखा, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, यस कंप्लीटली डिविजिबल है। इसको मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, कंप्लीटली डिविजिबल है। फिर 400 से डिवाइड करता हूँ, हाँ देखो 400 से यहाँ पे डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई पूरा होना चाहिए या फिर ये कंडीशन होना चाहिए, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे कि कौन सा लीप ईयर नहीं है, देखो 1900, 2100, 2200, 2300, 2500, ये सारे लीप ईयर नहीं है। 3000 का एग्जाम्पल भी है, ये लीप ईयर नहीं है। तो आप लोग ऐसे लीप ईयर कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी ईयर, अभी जैसे 2021 चल रहा है 2021, तो नॉट ए लीप ईयर, आपको पता चल गया। 2022 अगला साल लीप ईयर होगा क्या? अगला साल भी लीप ईयर नहीं है। तो फिर 2020 जो था वो लीप ईयर था क्या? हाँ ये लीप ईयर था। 2024 जो आएगा वो लीप ईयर होगा क्या? हाँ वो लीप ईयर होगा। लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी महीने में एक डेट ज़्यादा बढ़ जाता है, जो 29 फरवरी वो आ जाते हैं, 28 फरवरी। आप उसका ज्योग्राफी तो जानते होगे, जो थोड़ा सा टिल्टेड है, क्या 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, तो ऐसा बन के एक दिन बन जाता है 4 साल में। तो फिर 6 × 4 24 आवर्स एक्स्ट्रा बन गया, तो उसका एक दिन बना लिया हम लोग। ज्योग्राफी की पढ़ाई है ये। तो 2024 इज अ लीप ईयर। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। ये लास्ट क्लास होमवर्क में जो था वो मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे सॉल्व करके। ज़रूरी था आप सभी के लिए समझाना, आप ये प्रोग्राम जाके लिख लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगले क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे कि नेस्टेड इफ एल्स एक्चुअली कैसे काम करता है, उसका एग्जाम्पल्स भी रहेगा। फिर इफ एलिफ एल्स भी बात करेंगे, शायद एक ही क्लास में वो 2 चीज़ कवर कर ले अगले क्लास में। तो मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में कौन सा क्वेश्चन कर रहे होंगे, और उसके अगले में हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो जल्दी से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा हमें पढ़ के आपसे। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।